विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 6 मैं हूँ धरती टीचर, आपको हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हूँ। तो कक्षा 6 में दो चैप्टर तक आपने पढ़ा है। अब आगे का चैप्टर है 3, पेज नंबर 15। कहानी का शीर्षक है समझदार नन्ही। तो इस कहानी में व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में भलाई करने का अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए, यह बात प्रस्तुत की गई है। हमारे समाज में कुछ लोगों का स्वभाव बुरा हो सकता है, लेकिन हमें अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब इस कहानी के द्वारा लेखक हमें समाज की ओर दृष्टि करते हुए दिखाई दे रहे थे कि कोई मनुष्य का स्वभाव अच्छा होता है, कोई मनुष्य का स्वभाव बुरा होता है। तो सामने वाले व्यक्ति जो बुरे स्वभाव वाला व्यक्ति है, मनुष्य है, वो चाहे हमारे साथ कितना भी गलत व्यवहार करे, फिर भी हमें अपना अच्छा स्वभाव बदलना नहीं चाहिए। नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। नन्ही बतख, वो नन्ही किसको बोला जाता है? इस कहानी में नन्ही किसे बोला है? बतख का छोटा बच्चा और बिच्छू। तो वो छोटी बतख है, नन्ही बतख है, वह बतख, वो जो बिच्छू था वह दलदल में फंसा जा रहा था। दलदल में यानी गीली ज़मीन जिसमें खड़े होने पर पाँव धंसता चला जाए। गीली ज़मीन जो होती है, इसके ऊपर आप खड़े रहो तो आप अंदर ही अंदर खिसक जाते हो। तो वो उसे लग रहा था कि अब मैं इसमें अंदर चला जाने वाला हूँ। तो वो नन्ही से कह रहा है कि बहन मुझे बचा लो। नन्ही ने उस पर दया आई और उसे वो जो ज़मीन में खिसक रहा था वहाँ से ऊपर उठाया और बाहर निकाला, उसे बचा लिया। बिच्छू को शैतानी सूझी, उसने नन्ही को डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? बिच्छू लापरवाही से बोला, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। वो नन्ही ने उसे बचाया, फिर भी बिच्छू ने उसे डंक मारा। बाद में नन्ही उसे बोलती है कि मैंने तुम्हें बचाया, फिर भी तूने मुझे डंक क्यों मारा? तो वो लापरवाही से उसे जवाब देता है कि क्या करूं, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। कोई कितना भी अच्छा काम कर ले, लेकिन मेरा स्वभाव डंक मारने का है तो मैं डंक मारता ही हूँ। यानी नन्ही का स्वभाव अच्छा था और वो बिच्छू का स्वभाव गंदा स्वभाव वाला था। नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी? नन्ही उसे समझाती है कि बिच्छू, ये जो आपकी गंदी आदत है, बुरा स्वभाव है कि अच्छा काम करने के बाद भी तू दूसरे को डंक मारता है, तो वो गंदी आदत छोड़ दे। लेकिन किसी दिन तू विकट परिस्थिति में होगा, बहुत बड़ी मुसीबत में होगा, फिर भी तुझे बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। तो अनसुनी यानी उसकी बात को सुना न सुना ऐसा करके वह ध्यान न देना, उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और वो आगे बढ़ गया। नन्ही अपनी माँ के पास आई। माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी? वो नन्ही उसे बचाने के लिए आई, तो वो बचाने के लिए वहाँ खड़ी थी।
तो उसे देर लगी, इसलिए उसकी माँ के पास जाने में उसे देरी हो गई। तो उसकी माँ उसे पूछ रही है कि तू इतनी देर तक कहाँ थी, इतनी देर क्यों लगा दी। नन्ही बोली, माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। माँ खुश होकर बोली, बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया है। नन्ही बोली, माँ एक बिच्छू दलदल में। जब नन्ही की माँ ने उसे पूछा कि बेटी तुम इतनी देर क्यों लगा दी, अब तक कहाँ थी, तब नन्ही बोली कि माँ मैं अब तक वो बिच्छू को बचाने में लगी हुई थी। वो दलदल में फंसा जा रहा था, गीली ज़मीन में अंदर से अंदर फंसा जा रहा था, तो उसे निकालने में मुझे देरी लग गई। वह माँ खुश होकर बोली कि ये काम तूने अच्छा किया। क्यों ऐसा कहा उसने कि उसने वो बिच्छू को बाहर निकालने में उसकी मदद की।